अखिलेश जी ने कही जो बात, राहुल जी ने कही जो बात, विपक्ष के जो लोगों ने कहा कि अपनी अंतरात्मा से लोग वोट देंगे इंडिया गठबंधन को, तो पता लगा कि ठीक उसका उल्टा हो गया। इन्हीं लोगों ने अंतरात्मा से वोट दे दिया। उपराष्ट्रपति पद के लिए आखिरकार चयन हो ही गया। जी हां, सीपी राधाकृष्णन का। सीपी राधाकृष्णन जिन्होंने भारी मतों से जीत हासिल की और ऐसे में बीजेपी के तमाम बड़े मंत्रियों ने उनको फूलों का बुके भी दिया, उनका जो है अभिनंदन किया, उन्हें हार्दिक बधाई दी। इस दौरान इंडिया गठबंधन पर निशाना भी साधा गया है, क्योंकि और ये कहा जा रहा है कि ये जो 15 का आंकड़ा है, इसमें वो 15 की मेजोरिटी है जो इंडिया गठबंधन के साथ, इंडी ब्लॉक के साथ था, लेकिन क्रॉस वोटिंग हो गई। हालांकि इस पर बड़ा बयान जो है वो जी हां ओपी राजभर का आया है। ओम प्रकाश राजभर जो कि योगी सरकार में एक बड़े चेहरे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं वो रिपोर्ट आप देखिए। तंत्र है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान में जो व्यवस्था दिया है, उस व्यवस्था के तहत एक अच्छी पहल तो यही है कि मताधिकार का प्रयोग करके जिसको जनता चाहे उसको चुन ले। जनता ने वोट दिया, सांसद बनाया, सांसद ने वोट दिया तो उपराष्ट्रपति का चुनाव किया है लोगों ने। जनादेश सांसद को मिला, सांसद ने जनादेश दे दिया उपराष्ट्रपति को। भाजपा और कांग्रेस सांसद इमरान मासूद का कहना है कि पिछली बार के मुकाबले उम्मीदवार को 14% अधिक वोट मिले, मतलब विपक्ष के, और कुल 40% प्राप्त किए गए हैं, जैसे पिछली बार 26% वोट मिले हैं। देखिए, विपक्ष के पास इसके अलावा और कुछ कहने का है नहीं। राजनीति में जीत ही सबसे बड़ा धर्म है। चाहे वो 1 वोट से जीती है, चाहे 1000 वोट से जीती है, जीत ही सबसे बड़ा धर्म है। हारने वाले अपना एक न एक जुगाड़ बोलने के लिए बना लेते हैं। उनका ये भी कहना है कि विपक्ष केवल बढ़ रहा है, बदलाव आएगा, ये एनडीए महत्वपूर्ण असर नहीं डालेगा। आएगा ना, आया नहीं है ना। अभी 47 तक ये लोग घूमते रहें, इसी तरह बयानबाजी करते रहें। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी का बयान आया है कि एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति जीते हैं, वो इंडिया ब्लॉक के पार्टी राहुल गांधी के व्यवहार, राजनीति और निर्णय से नाराज है। देखिए, राहुल गांधी की जो निर्णय होते हैं उससे उन्हीं की पटिया के लोग बहुत नाराज हैं। इस नाते कि अब वो कांग्रेस नहीं रह गई जो इंदिरा जी के समय थी, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ थी। अब वो कांग्रेस नहीं रह गई है। अब कांग्रेस पिछलग्गू पार्टी है। उनका ये भी कहना है कि उनको सबक सिखाने के लिए क्रॉस वोटिंग की गई है। क्या कहना है इसके बारे में? देखिए, तो वही लोग कहते हैं कि अपनी अंतरात्मा से वोट लोग दे रहे हैं, तो उन्हीं के लोग अपने अंतरात्मा से वोट दे दिए। उन्होंने कहा कि वो राहुल गांधी को संदेश देना चाहते हैं, वो जीतने और उम्मीदवार को वोट नहीं, उनके प्रति जो विशेष किया था, राहुल गांधी को संदेश दे रहे हैं कि इस तरीके का ना करें, आगे चल के नुकसान होगा। देखिए, वो हिदायत चाहे कितना हो कोई दे, अब स्थितियां ये पैदा हो जाती हैं कि व्यक्ति जो है लोकप्रिय होता है और हमेशा देखते हैं पानी जो है, पानी को देख करके पानी के साथ इकट्ठा होता है। जब नाले में पानी आ गया तो ढरकते ढरकते नदी तक पहुंच जाता है। उसी तरह ये विपक्ष के लोग, बहुत से लोग ढरकते ढरकते चले जा रहे हैं समुद्र में। समाजवादी पार्टी का विधायक कहीं का हो, उसको बताया जाता है, पहले तो निर्देश होता है कि ये काम यहाँ करना है। जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं उन्हीं के काम होने हैं। समाजवादी पार्टी के नेता खुद अपनी ही कम्युनिटी को परेशान करते हैं। हम यही अतरौलिया देखते हैं। जिस विधायक की बात कर रहे हैं, वो विधायक फोन करते हैं कि उसको उसका कब्जा न होने पावे। भाई की जमीन भाई कब्जा किया हुआ है, आधे का हकदार है, तीसरी का हकदार है। जो मजबूत हो गया है वो सपाई है,
तो अपने भाई यादव का जो जमीन ये नहीं कब्जा कर ले रहा, जोतने नहीं दे रहा है। तो ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। हालांकि इस दौरान ओम प्रकाश राज्यभर ने समाजवादी पार्टी के जो प्रमुख अखिलेश यादव उन पर भी निशाना साधा और बताया किस तरीके से जो आज समाजवादी पार्टी ठाकुरों, ब्राह्मणों, अन्य वर्ग पर निशाना साध रही है, वही समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो किस तरीके से यादवों की भर्ती एक तरफा की जाती थी, चाहे पुलिस महकमा हो चाहे अन्य महकमा हो। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव जो है वो सीधे तौर पर आरोप प्रत्यारोप या जिस तरीके से हम देख रहे हैं विपक्ष करने का काम करता है। उन्होंने कहा कि विपक्ष जो है वो कभी जो है एनडीए का सामना नहीं कर पाएगा, मोदी जी का सामना नहीं कर पाएगा।